प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जवान था जो ताश खेल रहा था, जुआ खेल रहा था, और जुए खेलते समय उसने अपना गुस्सा खो दिया और जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ उसने, इसके पास रिवॉल्वर थी, उसने अपने रिवॉल्वर से उस व्यक्ति को मार दिया जिसके साथ झगड़ा हुआ था। और वो पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ, जेल गया, फिर मुकदमा हुआ और उसको मौत की सजा की आज्ञा मिली और तब तक उसको जेल में रहना था। इसने पहले अच्छे काम किए थे, इसका रिकॉर्ड अच्छा था, कोई पुलिस में इसकी कंप्लेंट नहीं थी और जुए की आदत में आ चुका था, लेकिन वैसे वो बुरा व्यक्ति नहीं था। तो लोगों ने उसके लिए याचिकाएं लिखी, जो उसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, और भी सिफारिशों से पिटिशन याचिकाएं लिखवाई हायर अथॉरिटीज को कि इसको माफ कर दिया जाए। इसने गुस्से में आके ऐसा कर दिया, इसको सजाए मौत ना हो। तो एक दिन जब ये जेल में था तो एक बहुत भला मानुस इसको मिलने आया। दिखने में ही बहुत भला व्यक्ति था, आंखों में दया थी। और जब वो इस जवान के पास, इसके जेल के सेल पर आया, तो उस जवान ने उसको देखते ही कह दिया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। उसने किसी तरह पहचान लिया कि ये मेरे से आके प्रभु यीशु की बातें और संदेश मुझे देने लगेगा। तो चिढ़कर कहने लगा कि यहां से निकल जाओ, और तुम्हारे जैसे 7 और मेरे पास पहले आ चुके हैं और मेरे घर में बहुत धर्म है, मुझे तुम्हारी बातों की, तुम्हारे उपदेश की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वो जो उसको मिलने आए थे विजिटर, उन्होंने कहा, जवान मेरी बात तो सुन ले, मैं तेरे लिए एक बहुत खुशखबरी लाया हूं जो तूने कभी नहीं सुनी है, मुझे बताने तो दे। और उसने बहुत नम्रता से विनती करी कि मेरी बात तो सुन, तुम्हें क्या कहना है हो। लेकिन वो जवान जो जेल में था, बस वो जिद पे था। उसने कहा, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, अगर तुम नहीं जाओगे अभी तो मैं गार्ड को बोलूंगा कि तुम्हें यहां से हटा ले। तो निराश होकर वो विजिटर वहां से चला गया, क्योंकि जब वो मिलना ही नहीं चाह रहा था, बात ही नहीं सुनना चाह रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद जो जेल का वार्डन था, प्रबंधक था, वो वहां पर आया और उसने उस जवान से कहा कि अरे, आज तो मैंने सुना कि तुझे मिलने के लिए गवर्नर आया था। तो उसने कहा, क्या गवर्नर आया था? मुझे तो लगा कि कोई प्रचारक आया था। उसने कहा, नहीं, वो गवर्नर था और उसकी जेब में तेरे लिए माफी का पत्र था, माफीनामा था, और तूने उसकी बात भी नहीं सुनी। निरादर तो किया ही, तूने उसकी बात भी नहीं सुनी। तो जवान ने एहसास किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने एकदम वार्डन से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक पेपर और पेन दीजिए। उसने बहुत गिड़गिड़ा के माफी मांगी उस चिट्ठी में, माफ कर दो, मैंने पहचाना नहीं, मेरी गलती है। और वो लेटर जब गवर्नर के पास पहुंचा तो गवर्नर ने लेटर को पढ़ा और उसको उल्टा करके उसके पीछे लिख दिया कि इस केस में अब कोई रुचि नहीं है। और इस आदमी का फांसी का दिन आ पहुंचा और आमतौर से पूछा जाता है, कुछ आखिरी तुम्हारी इच्छा है, कुछ कहना चाहते हो? तो इसको भी पूछा गया
और इसने ये कहा, हाँ मैं कहना चाहता हूं कि सब मेरे जैसे जवानों को कहना कि मैं अपने क्राइम के लिए, अपनी गलती के लिए नहीं मर रहा हूं, जो मैंने उसको गुस्से में आके मार दिया, और मैं हत्यारे की तरह नहीं मर रहा हूं के कारण नहीं मर रहा हूं, और क्योंकि उस क्राइम के बाद भी और हत्या करने के बाद भी मैं जी सकता था, लेकिन मैं इसलिए मर रहा हूं क्योंकि मैंने गवर्नर की बात नहीं सुनी। अगर मैं सुन लेता तो आज मैं जिंदा रहता। और इसलिए प्रियजन, हो सकता है आप भी अपने आप को खोए हुए महसूस कर रहे हो अपने पापों के कारण, है ना। लेकिन गवर्नर जैसे बहुत अच्छी खबर उस जवान के लिए लाया था, बाइबल भी बहुत अच्छी खबर आपके लिए लाती है, चाहे आपका पाप कितना बड़ा और कितना भयंकर क्यों न हो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया और कलवरी के क्रूस पर आपके लिए अपना प्राण दिया। और क्योंकि उसने आपकी सजा को अपने ऊपर लिया, आज परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है। और अगर मरने के बाद आप नरक पहुंचते हैं तो वो इसलिए पहुंचेंगे कि आपने परमेश्वर के ऑफर को, उसकी भेंट को, उसके वरदान को आपने ग्रहण नहीं किया। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए, एक धर्मी ने उन अधर्मियों के पापों के कारण एक बार दुख उठाया। प्रभु यीशु जो धर्मी था, पाप रहित था, उसने हम जैसे अधर्मियों के लिए क्रूस पर दुख उठाया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवित रहना सीख जाएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो विश्वासयोग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। जो उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर, अर्थात यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो चुनाव आपका है। जैसे गवर्नर उस दोषी जवान के पास आया, वैसे ही प्रभु यीशु इस जगत में आया, माफीनामा लेकर आया, क्षमा पत्र लेकर आया। कईयों ने, जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने ये शब्द सुने, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। हे नारी, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। एक और पापिन स्त्री को प्रभु यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पापों से पश्चाताप किया, पापों को त्यागा, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उन्होंने वो माफीनामा पा लिया। ना केवल उनके पाप क्षमा हुए, लेकिन उनका भविष्य निश्चित हो गया। यहां के बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। आप परमेश्वर की उस क्षमा को ग्रहण कर सकते हैं, पापों के अनंत सजा से छूट सकते हैं और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अपना अनंत काल बिता सकते हैं। या परमेश्वर की दी हुई माफी, या जो माफी देना चाहता है, उसको नकार करके अनंत काल के लिए नरक में जा सकते हो, है ना। चुनाव आपका होगा। परमेश्वर ने अपनी तरफ से तो सब कुछ कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर
अपना पूरा बलिदान दे दिया, संपूर्ण काम कर दिया। अब आपको सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास से आपका उद्धार होगा। उन्हें प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।